गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टेंस के हिसाब से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से मतलब ये हुआ कि जब हम लोग टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं तो इन 6 प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ये टेंस के हिसाब से है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदर टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस वगैरह हो गए, ठीक है, लेकिन वो टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चरल सेंटेंस नहीं होते हैं। टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चरल सेंटेंस यही 6 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ये नंबर 1 पे लिखा मैंने जरूर है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में इसको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यही एक सेंटेंस ऐसा है जिसका स्कोप बहुत ही बृहद है, यानी बहुत इसका बड़ा डायमेंशन है। मैक्सिमम सेंटेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव ही होते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जो बाकी 5 बचे हैं सेंटेंस है 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर्स हैं इसको जान लेना जरूरी है। अगर हम लोग इसको अच्छे से जान लेंगे तो ये जो लास्ट वाला जो है ये फर्स्ट वाला यहाँ के हिसाब से, तो ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नंबर सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है निगेटिव। अच्छा, निगेटिव का मतलब होता है हिंदी में नहीं। क्या होता है? हिंदी में नहीं, और इंग्लिश में नॉट। ठीक है, अगर कहीं हिंदी में किसी भी हिंदी सेंटेंस में आपको कहीं नहीं दिख गया तो आप समझ लो वो नेगेटिव सेंटेंस है, और इंग्लिश में कहीं नॉट दिख गया तो आप उसको नेगेटिव सेंटेंस मान सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं दोनों का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जाता हूं, ठीक है, ये जो मेरा सेंटेंस है इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? लेकिन अगर मैं यहीं पे लगा लूं, इसको मैं जरा सा इधर कर देता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तो इससे पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा था नहीं को छोड़ के, यानी कि मैं जाता हूं ऐसा लिखा था, तो ये कैसा सेंटेंस था? वो जैसा भी था मैं बाद में बतलाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नहीं लगा दिया तो ये क्या बन गया? ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका इंग्लिश किया जाए तो क्या बन जाएगा? आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए नहीं है। हिंदी वाले सेंटेंस में मैंने अभी बतलाया कि उसमें नहीं का प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और इंग्लिश में ये नॉट वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में आपको दिख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा है, हिंदी में आपको नहीं शब्द ढूंढना है, अगर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव हो गया। अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें नॉट दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जो कि है यस नो, यानी कि यस नो। अच्छा, यस नो को समझने से पहले जरा हम लोग समझते हैं कि प्रश्न होता क्या है। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो प्रश्न वो सेंटेंस होता है जिसमें कुछ पूछा जाए। जैसे एक सेंटेंस मैं बोल दूं मैं जा रहा हूं, इसमें कोई कुछ पूछा तो नहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूं, जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम कहां जा रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ आंसर मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रश्न वो सेंटेंस हो गया जिसका कुछ ना कुछ उत्तर होता है, कुछ ना कुछ आंसर होता है। क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर होगा। ठीक है, तो वो उस टाइप का सेंटेंस क्या होता है? प्रश्न होते हैं, यानी कि क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रश्न जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? पहला तो यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में देते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्या तुम सोते हो, तो हाँ सोता हूं, या ना नहीं सोता हूं, यही 2 ऑप्शन हो सकता है आंसर का। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि तुम क्यों सोते हो, तो क्या इसका आंसर दोगे हाँ
मैं सोता हूँ ना, नहीं सोता हूँ, नहीं, ऐसा आंसर हम लोग नहीं दे सकते। इसके बारे में बतलाना पड़ेगा भैया क्यों सोते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी थका हुआ रहता है, हम लोग जाके सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, हमारा बॉडी फिर से एनर्जी रीगेन कर लेता है। ठीक है, यानी उसका कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करके आंसर देना पड़ेगा। यस या नो में इसका हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। सॉरी। तो जिस क्वेश्चन का हम लोग आंसर यस या नो में दे देना, जिस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से सुनना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर वो यस या नो में दे दे तो वो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। और जिसका आंसर, जिस प्रश्न का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को डिस्क्राइब करके देना पड़ता है, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा उसमें, वो क्या हो जाता है, WH हो जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी लिख देता हूँ। अगर हिंदी में एग्जाम्पल दूँ तो क्या तुम खाते हो, चलो भैया खाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना, मैंने ये लिखा डू यू ईट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डू पहले ही लगाना है या यू पहले लगाना है कि ईट को पहले लगाना है? तो इसको पता करने के लिए हमें स्ट्रक्चर जानना होगा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर हमें टेंस में यूज होता है। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, और उसके बाद क्या रखना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेंटेंस में तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो भैया किसको पहले रखें, किसको बाद में रखेंगे, ये सारी जो चीज़ें बतलाती है ना, वो स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो उसके बारे में तो लोग टेंस जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, WH क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर लोग यस या नो में दे सकते हैं, WH क्वेश्चन जिसका हम लोग यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा या अदर देन यस नो आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है फोर्थ नंबर जो है, समझिएगा यहाँ पे, ये भी तो यस नो ही है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। यानी कि यस नो का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, और निगेटिव भी हमने ऊपर में पढ़ा था, यानी कि नो, नॉट या नहीं, ये लगा होना चाहिए। जैसा का एग्जांपल दूं, क्या तुम नहीं जाते हो, ठीक है, प्रश्न लगा दिए आपने। तो यहां क्या हो गया, क्या तुम नहीं जाते हो, यहां पे नहीं लग गया, निगेटिव हो गया। यानी कि यस नो तो है ही ये, क्या तुम जाते हो, हाँ या जाता हूं, नहीं नहीं जाता हूं, यस नो प्रश्न तो है, और उसमें क्या हो गया, ये निगेटिव लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये चौथे टाइप का सेंटेंस बन गया, यस नो का निगेटिव बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं, क्या बन जाएगा, डू यू नॉट गो। ठीक है, या यहां पे हम लोग डू और नॉट को एक साथ कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, डोंट यू गो। इन दोनों प्रश्न का आंसर हम लोग को यस या नो में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यस नो का निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग WH पे। तो WH अभी हम नहीं जाना, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है, और ये इसका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये क्या हो गया, आप क्यों जाते हैं। अभी मैं इसका पहचान भी बतलाऊंगा, हिंदी में कैसे पहचानना है। ठीक है, आप क्यों जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये WH का एग्जाम्पल, आप क्यों जाते हैं। अगर इसी का निगेटिव बना दिया जाए, WH के निगेटिव का, तो क्या बन जाएगा, आप क्यों, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्यों के बाद यहाँ पे एक निगेटिव लगा देना है, आप क्यों नहीं जाते हैं, बस हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ये WH का निगेटिव है। अच्छा, इसको WH बोलते क्यों हैं, WH इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके जो भी इंग्लिश के ट्रांसलेशन होते हैं ना, वो WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे लूं, आप क्यों नहीं जाते हो, तो क्या बन जाएगा, व्हाई। अब यहां देखिए व्हाई जो स्टार्ट होगा ना, वो WH से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, व्हाई डू
यू नॉट गो, या डू और नॉट को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाई डोंट यू गो, और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, तो मैं WH की बात करता, इसका नाम WH इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए जितने भी प्रश्न सूचक शब्द है ना, जिससे प्रश्न का बोध होता है, यानी कि हिंदी में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है, ये सारे जो बनते हैं, इसका इंग्लिश होता है वो W और H में ही होता है, यानी कि उसके बीच में या स्टार्टिंग में W और H ये दोनों होने ही होने हैं। ठीक है, जैसे मैं देता हूं व्हाट, यहां भी WH है, हाउ, यहां भी W और H है। ठीक है, वेयर, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहां। ठीक है, यहां भी WH है, यानी कि इसमें जो सेंटेंस है स्टार्ट होंगे ना, सेंटेंस जो स्टार्ट होगा तो शुरुआत में वो WH से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम WH ही पड़ गया। ठीक है, तो WH का निगेटिव भी हमने देख लिया। अब हम लोग जरा से इसको रब कर लेते हैं और आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे। पहला जो मैंने बोला था सेंटेंस, जिसमें बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, मैक्सिमम सेंटेंस वही होते हैं। ठीक है, तो जरा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग ये जो बाकी बचे हुए 5 सेंटेंस है ये तो हमने पढ़ लिया। ये 4 तो क्या है, ये जो 4 है, यानी कि मैंने क्या बात किया, यस नो क्वेश्चन, यस नो का निगेटिव, WH और WH का निगेटिव, ये जो चारों जो है ना, ये क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्न है। ठीक है, और ये सिर्फ निगेटिव है, निगेटिव हमने पढ़ लिया था। चलिए अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो भैया सिंपल सा बात है, दुनिया में, यानी कि स्ट्रक्चर की दुनिया का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी तो अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे सारे सेंटेंसेज जो ना तो इनमें कोई हो और ना ही ये कोई हो, यानी कि ना तो वो क्वेश्चन होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है, फिर से बोल देता हूं, दुनिया के ऐसे सारे स्ट्रक्चरल सेंटेंस जो कि ना तो इनमें से 4 हो, यानी कि ना वो यस नो हो, ना यस नो का निगेटिव हो, ना WH हो, ना WH का निगेटिव हो, वो नहीं होना चाहिए, और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सा निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो मैं बोल दूं कि मैं जाता हूं, मैंने लिख दिया यहां पे मैं जाता हूं। अब यहां पे मैं देखूं तो सबसे पहले ये निगेटिव है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट, या इंग्लिश में भी लिख ही देता हूं, आई गो, हो गया। तो इंग्लिश में क्या है देखिए, तो यहां पे कहीं नॉट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब नॉट नहीं दिख रहा तो निगेटिव तो नहीं है, यानी कि ये निगेटिव नहीं हो सकता ये सेंटेंस। दूसरा, इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ है, प्लस ना कोई क्वेश्चन मार्क का कोई या क्वेश्चन का कोई भी सिम्टम भी है इसमें। ठीक है, तो यानी कि ये ना प्रश्न है ना ही निगेटिव है। तो जब ना प्रश्न हो ना निगेटिव हो तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सा एक ही बचता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। आपको समझ में आ गया कि इसको मैंने लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि शुरू में बता देता कि नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि ना निगेटिव हो ना क्वेश्चन हो, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन के बारे में अभी नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये चारों क्या है, ये यस नो निगेटिव, WH निगेटिव, ये सारे प्रश्न है। तो अफर्मेटिव होने के लिए पहला कंडीशन है कि वो प्रश्न नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि वो निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सभी के एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप लोग उसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ कर देता हूं मैं। ठीक है, निगेटिव, चलिए इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं का निगेटिव क्या बन जाएगा, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, इसका बन जाएगा इंग्लिश, आई डू नॉट गो। ठीक है, चलिए अब इसी का अगर मुझे बनाना है यस नो, तो इसके सबसे पहले क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, क्या मैं जाता हूं, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इंग्लिश इसका बन जाएगा डू आई गो। ठीक है, इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हिंदी में इसमें लगा देना है क्या, ये तो सिमिलर रहेगा, मैं
नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डू आई नॉट गो, या इसमें हम डू और नॉट को कंबाइन करके डोंट आई गो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, WH की का देखा जाए तो मैं कब जाता हूं, कब जाता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, क्वेश्चन मार्क यहां लग जाएगा, व्हेन डू आई गो, ठीक है। मैं कब जाता हूं क्या बन जाएगा, व्हेन डू आई गो, ठीक है। और इसी का निगेटिव बनाना है, मैं कहाँ नहीं जाता हूं, ठीक है। मैं कहाँ नहीं जाता हूं तो क्या बन जाएगा, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर डू आई नॉट गो। चलिए, तो ये सारे आज के सेंटेंसेस थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यस नो और WH में अंतर जरा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यस नो का। तो यस नो का यहां पे है, हिंदी में भी सबसे पहले समझते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि वो कोई भी सेंटेंस यस नो है कि WH है, और इंग्लिश में भी कैसे समझेंगे वो भी दोनों अभी बतला रहा हूं, बहुत अच्छे ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और WH की मैं बात करता हूं, ठीक है। ये देखो, ये जो भी मैंने बॉक्स किए हैं अभी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स मैंने बॉक्स किए हैं वो सारे क्या हैं, वो प्रश्न को दर्शाते हैं, यानी कि क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करते हैं। यही सारे प्रश्न सूचक शब्द हैं, ठीक है ना। तो जो भी यस नो का क्वेश्चन होगा ना, तो यस नो का क्वेश्चन में सिर्फ क्या का यूज होता है, किसका यूज होता है, सिर्फ क्या का, क्या के अलावा और कोई प्रश्न सूचक शब्द यूज नहीं होता है, कब कहाँ वो सब यूज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ क्या का यूज होगा। पहली बात, किसका बात करो, यस नो, यानी कि यस नो का मैं बोल रहा हूं, मतलब ये दोनों 3 नंबर 4 नंबर यस नो और यस नो नेगेटिव दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या का प्रयोग होगा, ये एकदम दिमाग में बात डाल लो। और वो भी कहां प्रयोग होगा, तो क्वेश्चन के सबसे पहले, क्वेश्चन के बीच का बात मैं नहीं कर रहा हूं। यस नो होने के लिए सिर्फ क्या का यूज होना चाहिए, और वो कहां होना चाहिए, तो जब भी हम सेंटेंस हिंदी में स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं हम लोग WH पे, यानी कि WH और WH निगेटिव पे, ठीक है। तो ये होने के लिए हिंदी में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द हो सकता है, कोई भी। यहां पे सिर्फ क्या था, यानी यस नो निगेटिव में क्या का ही यूज होता है, बाकी किसी का यूज नहीं होता है। लेकिन WH में वो क्या का भी यूज हो सकता है, कब का भी हो सकता है, कौन का भी हो सकता है, कहां का भी यूज हो सकता है, किसी भी प्रश्न सूचक शब्द का यूज हो सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं होगा। वो कहां होगा, तो हमेशा पहला जो वर्ड है उसके बाद कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग समझेंगे कहां यूज होगा, लेकिन शुरुआत में यूज नहीं होगा, ये ध्यान में देना है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में अगर क्या लगा हुआ है तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कि वो यस नो क्वेश्चन है या यस नो का निगेटिव है, ठीक है। और अगर शुरुआत में नहीं लगा हुआ है तो आप आंख बंद करके ये बस बोल देना कि भैया ये या तो WH प्रश्न होगा या WH का निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो भैया इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को टेंस जानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टेंस तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, टेंस हम लोग इसको समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, अगले क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन इसका तो हम अभी जो हम लोग नहीं बतला सकते, क्योंकि टेंस के हिसाब से अलग अलग इंग्लिश में उसका पहचान होता है। जैसे अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें डू या डज लगा हुआ रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहाँ इज एम आर लगा हुआ रहता है, तो वो टेंस के टाइप के साथ वो चेंज करता है। लेकिन ये जो WH और WH निगेटिव है ना, उसमें क्या होता है कि ये बीच में जो प्रयोग, ये शुरुआत में ही प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब हम लोग आगे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये हिंदी में हम लोग पहचान लिए, इसको कैसे पहचानना है। इंग्लिश का जो भी पहचान होगा वो टेंस के हिसाब से अलग अलग पहचान होता है,
जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि WHIS का जो एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, डू का प्रयोग होता है शुरुआत में किसका, यस नो निगेटिव में। डू या डज का प्रयोग होता है वो किस में प्रयोग होता है, शुरुआत में होता है, यस नो निगेटिव का। अगर WH की बात की जाए सेम टेंस तो इसमें क्या होता है, डू या डज का प्रयोग होता है लेकिन वो बीच में होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग टेंसेज में इसका अलग अलग पहचान होता है, लेकिन हिंदी में पहचान इसका क्या है, स्पष्ट है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम लोग टेंस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको जाने अच्छे से, ठीक है। और अगले क्लास जब हम लोग अटेंड करेंगे, अगला क्लास जो अगला वीडियो जो लेक्चर बनेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे। अच्छा, पिछला क्लास जो था पर्सन और नंबर का जो हमने किया था, या सब्जेक्ट के बारे में जाना था पिछले क्लास में, और आज की क्लास में ये सारे समझ लीजिए आप टेंस को स्टार्ट करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। यानी कि टेंस को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो उससे पहले का ये क्या है, ये कास्टिंग है, समझ लीजिए। आप इसको पहले समझ लेंगे तभी आपको टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए, इसके बाद जो भी टेंस का वीडियो आगे आएगा उसको आप देखना, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए आपको किस किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।